सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान और याओ लाओ मैन ऑफ होल में पहुंच गए थे, जहां चारों तरफ सोल एनोई मौजूद थे। वो देखते ही समझ गए थे कि वो दोनों उनके होल ऑफ सोल्स के मेंबर नहीं है, इसीलिए उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। पर याओ लाओ और जियोयान की पावर फायर सेंट रियल्म में थी, इसीलिए वो काफी पावरफुल थे और उन लोगों को मारते जा रहे थे, जिससे वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी मुगु कई सारे फाइट वेनरेट के साथ बाहर निकल आया था, पर जियोयान ने उन सभी को मार डाला। मोगू जिंदा बच गया था, पर जियोयान ने उसे पकड़ लिया और उसकी बॉडी से सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालकर उसे निगल लिया था। ओल्ड गुयू भी बाहर आ गया था। उसने जियोयान से फाइट करने की कोशिश की, पर वो इतना पावरफुल नहीं था। जियोयान उसे मारने वाला ही था कि तभी फर्स्ट तियानजुन बोन एम्परर ब्लेड बाहर आ चुका था। उसे देखकर ओल्ड गुयू काफी खुश हो जाता है और जल्दी से उस फर्स्ट तियानजुन के पीछे चला जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, माय लॉर्ड, ये वही लड़का है जो हमारे होल ऑफ सोल्स को मिटाना चाहता है। बोन एम्परर ब्लेड सन की किस्म का सोल एनोई था। वो अपनी ब्लेड को गुयू पर पॉइंट कर देता है, जिससे गुयू काफी ज्यादा डर जाता है। उसे डर था कि फर्स्ट तियानजुन उसे ही ना मार डाले। बोन एम्परर ब्लेड कहता है, तुम सिर्फ बकवास ही बकवास करते हो। कब से मैं तुम्हारी बेतु की बातें सुन रहा था और तुम्हारे इस शोर से मेरा सिर फटने वाला था। इस बार मैं तुम्हारी सारी अच्छी हड्डियां निकाल लूंगा और उनका इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए करूंगा। वो ट्रू स्टार फायर सेंट था। गुयू माफी मांगते हुए कहता है, मेरे भगवान, मुझे माफ करें। ये लड़का वही जियोयान है जो कब से हमारे होल ऑफ सोल्स को परेशान कर रहा था। मैं तो बस इसे ब्लॉक करने में आपकी मदद करना चाहता था। बोन एम्परर ब्लेड हैरानी से कहता है, क्या वाकई ये वही है? और वो आगे बढ़ जाता है, लड़के, तो तुम वही हो जिसने हर बार मेरे होल ऑफ सोल्स के प्लान को फेल किया। और वो हंसने लगता है। जियोयान सोचता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्या ये पागल है जो ऐसी बातें कर रहा है? बोन एम्परर ब्लेड कहता है, जियोयान, तुम्हारी पावर इतनी खराब भी नहीं है। तुम्हारे इस महान टैलेंट के साथ तुम मेरे होल ऑफ सोल्स में शामिल हो सकते हो। तुम्हारी पोजीशन और पावर निश्चित रूप से मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इसके साथ ही तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम भी मौजूद है, इसीलिए तुम मेरी इस महान तलवार को और भी तेज बना सकते हो। मेरे साथ हाथ मिला लो, हम मिलकर काम करेंगे और पूरे सेंट्रल प्लेन्स पर कब्जा करेंगे। सभी क्लैन हमारे कंट्रोल में होंगे। आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है? जियोयान मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हंसता है और कहता है, ओल्ड सन की, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। होल ऑफ सोल से और मैं एक दूसरे कट्टर दुश्मन है, फिर भी तुम इतनी बकवास बातें कर रहे हो। ओल्ड गुयू भी चिड़चिड़ाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आज जियोयान ने हमारे होल ऑफ सोल्स के कई सारे मेंबर्स को मार डाला है। अगर इस बात की खबर हुन क्लैन तक पहुंच गई तो उन्हें समझाना मुश्किल होगा। बोन एम्परर ब्लेड बोलता है, क्या वाकई काफी सारे लोग मारे गए हैं? और जब वो अपनी गर्दन घुमाता है तो उसे कई सारे सोल एनोई की लाशें दिखाई देती है जो चारों तरफ बिखरी हुई थी। इससे वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, वास्तव में इन लाशों से काफी ताजगी भरी खुशबू आ रही है। और वो अपनी ब्लेड पावर को एक्टिवेट करके उन सभी को मारे हुए सोल एनोई की लाशों को अपनी ब्लेड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी ब्लेड चमकने लगती है। यानी वो पूरे तरीके से सोल एनर्जी से भर चुकी थी, जिससे वो और भी ज्यादा शार्प और तेज होने वाली थी। बोन एम्परर ब्लेड कहता है, जियोयान, तुम में वाकई काफी गजब का दुस्साहस है। ये सभी मरे हुए लोग मेरे होल ऑफ सोल्स के भाई थे। जियोयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये बोन एम्परर ब्लेड आखिर करना क्या चाहता है। ओल्ड गुयू को भी लगने लगा था कि वो अब हमला करेगा, इसीलिए वो हाथ जोड़कर कहता है, आपको हमारे भाइयों का बदला लेना होगा। और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैं इस याओ लाओ से निपट लूंगा और जियोयान तुम्हारा होगा। पर बोन एम्परर ब्लेड अंदर की तरफ जाने लगता है, जिससे ओल्ड गुयू हैरान रह जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? तो वो हंसते हुए कहता है, मैंने इतने सारे अपने भाइयों के एसेंस को अपनी इस सोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए मुझे इन्हें जितनी जल्दी हो सके रिफाइन करना होगा, जिससे मेरी ब्लेड नया रूप ले पाएगी, वरना ये एसेंस बेकार हो जाएगा। ये कहते हुए वो अंदर की तरफ जाने लगता है। ओल्ड गुयू परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो अकेले जियोयान का सामना नहीं कर पाएगा। जियोयान उसे मार डालेगा। जियोयान का गुस्सा देख ओल्ड गुयू कांप उठता है। वो बोन एम्परर ब्लेड के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मेरे भगवान, अगर हम दो फायर सेंट के एसेंस को भी अपनी सोर्ड के अंदर समाहित कर सके तो क्या इससे आपकी सोर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी? बोन एम्परर ब्लेड रुक जाता है और हंसते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। और अब वो तेजी से हमला करने के लिए जियोयान के सामने पहुंच जाता है और उस पर अपनी सोर्ड से हमला करता है। पर
तभी याओ लाओ सामने आकर जियोयान को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये हमला अचानक हुआ था। बोन एम्परर ब्लेड काफी ताकतवर था। वो अपने एक वॉइड स्लेश से याओ लाओ को दूर कर देता है। जियोयान परेशान होकर पूछता है, मास्टर आप ठीक तो हैं? तभी बोन एम्परर ब्लेड वापस से जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उसके हमलों से बचने लगता है। बोन एम्परर ब्लेड हंसते हुए कहता है, एक फाइट सेंध के प्रसार को प्राप्त करने के बाद मेरी तलवार और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। याओ लाओ भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर ओल्ड गुयू पीछे से हमला करके उन्हें रोक देता है और कहता है, याओ लाओ तुम खुद को भी बचा नहीं सकते और दूसरों की देखभाल करना चाहते हो। याओ लाओ उसके हमले को रोक लेते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले मुझे रोक सकते हो? वास्तव में आज पिछली बार के कर्ज को निपटाने का वक्त आ गया है। ओल्ड गुयू उससे दूर हो जाता है और कहता है, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ सिर्फ इसीलिए कि तुम एक फाइट सेंध बन गए हो। अभी मैं अपने इलाके में हूँ इसीलिए मेरी पावर भी कम नहीं है। ये जगह हमारे बीच के अंतर को भरने के लिए काफी है। और वो अपने इलाके की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है, पहले हमारे होलो सोल्स ने तुम्हें कैद किया था, इस बार भी तुम्हारा वही हाल होगा। और वो अपने एक क्लो से हमला करता है। इस पर याओ लाओ कहते हैं, तो फिर इसे आज आजमा कर देख ही लेते हैं। और वो भी उससे फाइट करने लग जाते हैं। वहीं बोन एम्परर ब्लेड और जियोयान के बीच भी फाइट चल रही थी। बोन एम्परर ब्लेड की स्पीड काफी तेज थी और वो लगातार जियोयान पर हमला करने की कोशिश कर रहा था पर जियोयान उसके हमलों से बचता ही जा रहा था। लेकिन जब जियोयान पलटकर हमला करने की कोशिश करता है तो फर्स्ट तियानजुन अपनी वीप स्वॉर्ड से जियोयान को दूर कर देता था और उस पर लगातार कई सारे हमले कर रहा था। जियोयान 3000 लाइटनिंग की मदद से ही उसकी स्पीड को मैच कर रहा था और उस पर हेवी ब्लैक रूलर से हमला करता है। पर तभी जियोयान पर सोल अटैक होता है जिससे उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। जियोयान तुरंत समझ जाता है कि ये अपनी सोर्स से ही सोल अटैक कर रहा है। जियोयान भी तुरंत उस पर अटैक करता है और उसे दूर कर देता है। वो सोचता है, इसकी ये सोल ब्लेड काफी ज्यादा अजीब है, ऐसा लगता है कि ये किसी की भी सोल को चोट पहुंचाने में सक्षम है। बोन एम्परर हंसते हुए कहता है, ये मेरी हड्डी की तलवार 10,000 सालों की हड्डियों से बनाई गई है। इसके लिए सैकड़ों पावरफुल लोगों का बलिदान दिया गया। बस इसकी तेज हवा के स्पर्श से ही 10,000 आत्माएं तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। और कई सारे वॉइड क्रैक उत्पन्न हो रहे थे जिससे वो एक साथ जियोयान पर हमला कर देता है। पर जियोयान उनसे बचते हुए गॉड पाम से हमला करता है पर बोन एम्परर ब्लेड आसानी से उस पाम अटैक को काट डालता है और एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करता है जिससे जियोयान के ऊपर एक जायंट स्वॉर्ड क्रिएट हो जाती है। ये उसकी बोन एम्परर हेवन स्लिटर टेक्निक थी। जियोयान कहता है, इस लेवल का अटैक मेरे खिलाफ बेकार है और वो अपनी एनर्जी से उस हमले को रोक लेता है। पर बोन एम्परर ब्लेड कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मेरे इस हमले को सहते हो। और वो वापस से जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान अपने अर्थ ब्लैक फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे जमीन की गहराई से फ्लेम बाहर निकल आती है और उस ब्लेड को पकड़ लेती है। जियोयान कहता है, तुम्हें अपनी इस बोन ब्लेड पर काफी ज्यादा घमंड है, इसीलिए अब मैं इस ब्लेड को तोड़ दूंगा। और वो फ्लेम सील को एक्टिवेट करके उस ब्लेड पर हमला करता है जिससे एक भयानक तेज विस्फोट होता है और पूरा हॉल ऑफ सोल्स ब्रांच आग की लपटों में गिर जाता है। याओ लाओ परेशान होते हैं, उन्हें जियोयान की फिक्र हो रही थी। जियोयान बोन एम्परर ब्लेड के हमले से दूर हो गया था। उसने काफी कोशिश की पर फिर भी वो उस ब्लेड को तोड़ नहीं पाया। जियोयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस ब्लेड में ऐसा क्या विचित्र तत्व मौजूद है जो वो इसे तोड़ नहीं पा रहा। ये स्वॉर्ड लोगों की आत्माओं को निशाना बनाती है। अगर मेरी बॉडी फ्लेम से कवर नहीं होती तो ये निश्चित रूप से अभी तक मुझे चोट पहुंचा चुकी होती। तभी बोन एम्परर ब्लेड उस फायर को काट देता है और कहता है, लड़के तुम वाकई काफी पावरफुल हो। फिर वो जोर से हंसने लगता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारे एसेंस को अपनी बोन स्वॉर्ड में समाहित कर सकूं तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। यह देखकर ओल्ड गुयू खुश हो जाता है और कहता है, मेरे प्रभु अब गंभीर हो रहे हैं, अब ये लड़का नहीं बचेगा। बोन एम्परर ब्लेड अब अपनी ब्लेड को मून ब्लेड में बदल लेता है और बताता है, मैंने सैकड़ों वर्षों तक कल्टिवेशन की है ताकि मैं इस एम्परर स्वॉर्ड को फोर्ज कर सकूं और आज तुम्हारे एसेंस से मैं इस स्वॉर्ड को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। अब तुम मेरी ब्लेड की असली ताकत देखो। और वो उस ब्लेड को जियोयान की तरफ छोड़ देता है। जियोयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से उसके हमलों से बचने लगता है। वो उस ब्लेड के कई सारे क्लोन बना लेता है और उनसे एक साथ जियोयान पर हमला करता है।
जियोयान उनसे बचने की कोशिश कर रहा था पर वो ब्लेड हर तरफ से उसे घेरने की कोशिश कर रही थी। फिर भी जियोयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से बचता जा रहा था, लेकिन उस ब्लेड की स्पीड देखकर हैरान था। अब वो सिक्स्थ जाइंट बॉडी फ्लाइंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ब्लेड उस पर चारों तरफ से हमला करती है, पर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। जियोयान की टेक्निक भी पावरफुल थी, इसलिए वो ब्लेड को तोड़ नहीं पा रही थी। फिर काफी सारी ब्लेड वापस से एक साथ हो जाती है और एक पावरफुल अटैक से जियोयान की बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक टूट जाती है और वो ब्लेड सीधा जियोयान पर हमला करती है, पर उसके ड्रैगन फिनिक्स आर्मर की वजह से वो उसे चोट नहीं पहुंचा पाती। जियोयान हैरान होता है कि इस ब्लेड ने उसकी टेक्निक को तोड़ दिया और उस पर सोल अटैक कर रही है। तभी जियोयान को एहसास होता है कि उस ब्लेड के अंदर आत्माएं मौजूद है, इसीलिए ये सोल अटैक कर रही है। जियोयान की बॉडी फ्लाइंग रूलर टेक्निक फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। बोन एम्परर ब्लेड कहता है, अगर मैं तुम्हारी इस टेक्निक को एक बार तोड़ सकता हूँ तो इसे दोबारा भी तोड़ सकता हूँ, और इस बार तुम्हारा ये ड्रैगन स्केल आर्मर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और वो सभी ब्लेड को वापस से मिलाकर एक पावरफुल अटैक क्रिएट करता है और जियोयान पर हमला करता है। जियोयान अब डीमन वांग क्वांग के येलो स्पिरिटिंग हेवन फ्यूरी को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस ब्लेड को पकड़ लेता है। बोन एम्परर ब्लेड हैरान रह जाता है। जियोयान अब अपनी जायंट बॉडी से चेंट करने लगता है। उसके मुंह से तेज सोल वेव निकलती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा थी और वो बोन एम्परर ब्लेड की बॉडी को निशाना बना रही थी। वो समझ गया था कि जियोयान उसकी आत्मा को निशाना बना रहा है। उसकी ब्लेड भी इस हमले को रोक नहीं पा रही थी और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और उसकी सोल को तेज दर्द होने लगता है। जियोयान इस मौके का फायदा उठाकर उस पर येलो स्पिरिटिंग फिंगर से उस पर हमला कर देता है। बोन एम्परर ब्लेड इस हमले से बच नहीं पाता और सीधे दीवार से जाकर टकराता है। गुयू ये देखकर हैरान हो जाता है कि जियोयान ने उसके लॉर्ड को हरा दिया। याओ लाओ कहते हैं, तुम खुद मरने की कगार पर हो, फिर भी दूसरों की परवाह कर रहे हो, और उस पर हमला करते हैं। जियोयान अब बोन एम्परर ब्लेड को मारने के लिए उस पर येलो स्पिरिटिंग पाम से हमला करता है। ये देखकर बोन एम्परर ब्लेड काफी डर जाता है। उसे एहसास हो गया था कि वो इस हमले से बच नहीं पाएगा, इसलिए वो डरा हुआ था। तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है, जिससे काफी सारी सोल चेन नीचे आती है, जो उस पाम को पकड़ लेती है और उसे नष्ट कर देती है। जियोयान हैरान हो जाता है। याओ लाओ भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल अब वहाँ पर हॉल ऑफ सोल्स का वाई सोल मास्टर पहुंच चुका था। वो कहता है, जियोयान वाकई तुम्हारी पावर कमाल की है। जियोयान को उसे देखकर काफी गुस्सा आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।